देखिए, schema is a blueprint, like a blueprint या plan that describe how the data is organized. ठीक है, स्कीमा जो है एक ब्लूप्रिंट है, समझे? ब्लूप्रिंट कह सकते हैं या एक प्लान कह सकते हैं। ब्लूप्रिंट क्या, यानी कि स्ट्रक्चर, किस तरीके से हम डिजाइन करेंगे, डिजाइन आप कह सकते हैं। तो स्कीमा जो है ब्लूप्रिंट कह सकते हैं या प्लान कर सकते हैं, जो बताता है, डिस्क्राइब करेगा कि हमारा डाटा स्ट्रक्चर जो है, डाटा बेस जो है, वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज होने वाला है, यानी किस तरह से बनने वाला है, या उसमें जो डाटा जो है हमारा किस तरह से ऑर्गेनाइज बनने वाला है। जैसे इंक्लूड द स्ट्रक्चर, तो उसका स्ट्रक्चर कैसे होने वाला है? डाटा जो है टेबल के फॉर्म में होगा, कॉलम के फॉर्म में होगा। डाटा के क्या क्या टाइप होंगे, जैसे इन टाइप, स्ट्रिंग टाइप, यही से बता रहा है। इट इज मोस्टली द सेम बिकॉज इट डिफाइन हाउ द डाटा इज स्टोर्ड। ठीक है, एक बार जब हम लोग जैसे कि एक बार घर हम लोग तैयार कर लेते हैं, तो घर हमारा मोस्टली सेम होता है, उसका स्ट्रक्चर में जल्दी हम बदलाव नहीं करते हैं। हम अंदर के फर्नीचर को चेंज कर सकते हैं। ये इस बार पलंग जो है हमारा, चाहे ये हमारा सोफ़ा जो है, हमारा टीवी इस साइड रहेगा, ये इस साइड रहेगा, तो ये हम करते हैं। बार-बार हमारा जो घर का स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं होता। डाटा यानी कि सामान जो हमारे घर में रखा हुआ, वो एक जगह से दूसरी जगह से शिफ्ट हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, फिर भी हाउएवर द डाटा इटसेल्फ व्हिच फिल अप द स्ट्रक्चर कैन चेंज ऑफ्टन। यानी कि डाटा उस जो स्ट्रक्चर में हम रखेंगे, जो बॉक्स हमने तैयार किया है, जो स्ट्रक्चर हमने तैयार किया, जो घर हमने तैयार किया है, डाटाबेस तैयार किया है, वो अक्सर बदलता रहता है। जैसे हम कैसे उसमें जैसे एडिंग कर सकते हैं, डिलीटिंग कर सकते हैं या अपडेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, उसमें डाटा को हम ऐड कर सकते हैं, डाटा को हटा सकते हैं या डाटा को अपडेट भी कर सकते हैं, जो रिकॉर्ड्स हमने रखे हैं टेबल में। ठीक है, अगर एग्जाम्पल की बात किया जाए तो इसकी यू कैन क्रिएट अ टेबल फॉर स्टूडेंट। अब एक यहाँ पे एक एग्जाम्पल बोल रहा है कि हम जो है एक स्टूडेंट की टेबल को क्रिएट कर सकते हैं विद द कॉलम्स फॉर द नेम्स। कॉलम जो है वो नेम के लिए, और एज जो है हम लोग स्टूडेंट विद द कॉलम्स फॉर नेम, और एज हम लोग क्या कर सकते हैं, द डिज़ाइन वुड नॉट चेंज फ्रॉम यू कैन क्रिएट अ टेबल फॉर स्टूडेंट। स्टूडेंट का टेबल क्रिएट कर सकते हैं विद द कॉलम्स, जिसमें एज और हम लोग नेम रखेंगे। तो एक डिज़ाइन हमने तैयार किया है कि हमारा कॉलम में जो है एज और नेम हमारा होगा, जो कि फ्रिक्वेंटली नहीं चेंज होगा। ठीक है, लेकिन यू कैन ऐड या चेंज, लेकिन आप जो है ऐड कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं नेम को और एज को टेबल में एज नीड, विच विच हैपन मोर ऑफ्टन, जो अक्सर होता ही रहता है। यानी कि इस बैच में, यानी इस ईयर कुछ इतने स्टूडेंट आए हैं जिसका एज और नेम कुछ अलग होगा, अगले बार जो स्टूडेंट आएंगे उसका भी नेम और एज अलग होगा, लेकिन जो स्ट्रक्चर हमने तैयार किया था हमारा डीबी का, वो बार बार नहीं चेंज होता है लेकिन बार बार नहीं होता है। सो द स्कीमा इज सुटेबल फॉर बट स्टेबल। तो अगर सिंपली शब्दों में कहा जाए तो स्कीमा जो हमारा आता है, स्कीमा स्टेबल माना जाता है, लेकिन डाटा जो है वो फ्रिक्वेंटली जो है उसमें बदलाव आते रहते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पर इमेजिनेशन करने के लिए हमें बोल रहा है, बोला कि सोचिए कि डीबी जो है क्या है। जैसे हम लोग जब प्रोग्रामिंग लिखते हैं और वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं हमारे प्रोग्राम में, उसी तरह का वो क्या बना बोल रहा है कि डीबी हमारा होता है। ठीक है, यानी डाटाबेस होता है हमारा, डाटाबेस स्कीमा। जस्ट लाइक हाउ यू स्पेसिफाई द नेम एंड द टाइप ऑफ वेरिएबल। एग्जांपल जैसे कि इंट हो गया, स्ट्रिंग हो गया, जैसे हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वैसे कर रहा है कि आप डिक्लेयर जो वेरिएबल करते हैं प्रोग्रामिंग में, सपोज कीजिए। ठीक, डीबी स्कीमा डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ डाटा। उसी तरह जो है बोल रहा है कि डीबी डाटाबेस स्कीमा जो है उसी तरह के स्ट्रक्चर आपको देता है। जैसे यहाँ देखिए, इंट टाइप का हमने एज और स्ट्रिंग टाइप का हमने क्या किया, नेम डिक्लेयर किया, तो एक स्ट्रक्चर हमारा ये बन गया इन प्रोग्राम में डिक्लेयर वेरिएबल। ठीक है ना, उसी तरह का स्ट्रक्चर हमारा है। लेकिन यहाँ पर जो एज हमने स्टोर करेंगे और यहाँ पर जो हम जो नेम जो स्टोर करेंगे वो चेंज होता रहेगा। ठीक है, डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ डाटा इन डाटाबेस। इसी तरीके से डीबी स्कीमा जो होता है, डाटाबेस स्कीमा जो होता है, स्ट्रक्चर डिफाइन करता है कि हमारा स्ट्रक्चर किस तरीके से होने वाला है। वो टेबल के फॉर्म में होने वाला है, कॉलम्स में नेम होने वाला है, डाटा किस टाइप का हमारा होने वाला है। जैसे हम पूरी प्रोग्रामिंग में हम क्या वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इन डाटाबेस स्कीमा यू डिफाइन द कॉलम इन टेबल। कुछ तरीके से डाटाबेस हमारा, जैसे यहाँ पर हम कमांड है हमारा क्रिएट अ टेबल, जैसे स्टूडेंट का होने वाला है, उसके बाद एज उसको हमने इंट में रखा है, और नेम जो है वर्चर जिसका 100 कैरेक्टर्स है उसका हमने लिमिट रखा है। अब बोला है कि इन द बोथ केस यू आर सेटिंग अप स्ट्रक्चर फॉर होल्डिंग द डाटा। देखो यहाँ पर भी प्रोग्रामिंग में भी आप स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, और यहाँ पर भी डीबी में जो हमारा स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। बोथ केस में जो होगा वो क्या होल्ड करेगा, डाटा एक वही होल्ड करेगा।
अब बोला है कि द डाटा स्कीमा इज लाइक अ लेआउट ऑफ द कंटेनर। डीबी स्कीमा जो है वो क्या एक लेआउट है, एक डिज़ाइन हमने तैयार कर दिया। इस तरह का हमारा डिज़ाइन होगा, कुछ इस तरीके से जो हमारे वेरिएबल्स होंगे, डाटा जो होंगे वेरिएबल्स में स्टोर होंगे। तो आउट द कंटेनर है, ये बोला है कंटेनर है जिसमें डाटा जो हमारा है स्टोर होगा। सेम वे द वेरिएबल डिक्लेयरिंग प्रोग्राम, उसी तरीके से जिस तरीके से वेरिएबल जो है हमारे प्रोग्राम में हम क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। अब एक हमारा जो टॉपिक है वो है फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंसी। आइए समझते हैं। फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंसी का मतलब होता है means that changes to the how data is stored physically should not impact how the data is organized for the user, the programming logical schema या application schema। ठीक है, हम लोग जो है लॉजिकल फिजिकल स्कीमा और लॉजिकल स्कीमा और के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। देखिए फिजिकल स्कीमा जो सबसे जो नीचे मतलब सबसे जो निचला जो हमारा डाटाबेस होता है वहाँ किस तरीके से डाटा स्टोर होगा, किस तरीके से डाटा स्टोर किया गया है। लॉजिकल स्कीमा क्या है कि किस तरह से हमारा ब्लूप्रिंट है डाटाबेस का। और जो सबसे लास्ट होता है जो व्यू स्कीमा होता है, जहाँ पे सब स्कीमा भी हम कहते हैं उसको, कि डाटा किस तरीके से दिखेगा। ठीक है, तीन लेयर हम वहाँ पर पढ़े थे। तो उसी में क्या एक बोला है फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंसी, हमारा जो वर्ड है यहाँ पर वही डिस्कस करने के लिए बोला है कि फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस क्या होता है, मीन्स द चेंजेस टू हाउ द डाटा इज स्टोर्ड। ठीक है, तो फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंसी का मीन होता है कि कोई भी बदलाव अगर हम फिजिकल स्कीमा में करते हैं कि कैसे हमारा डाटा जो है स्टोर किया गया है, should not impact how the data is organized for user या प्रोग्राम यूजिंग इट लॉजिकल स्कीमा। यानी कि फिजिकल स्कीमा में कोई बदलाव हम करते हैं तो उसको लॉजिकल स्कीमा में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी कंसेप्ट को फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंसी कहा जाता है। किस तरीके से आप फिजिकल डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं फिजिकल स्कीमा में, वो लॉजिकल स्कीमा को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ बोला जा रहा है कि शुड नॉट इम्पैक्ट हाउ द डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि डाटा किस तरीके से ऑर्गेनाइज है वो आपको इम्पैक्ट नहीं करने वाला है। ठीक है, लॉजिकल लेवल पर। अब देखो, थिंक ऑफ लाइक दिस, ऐसा सोचते हैं कि देखिए फिजिकल स्कीमा जो हमारा हो गया, दिस इज हाउ डाटा इज स्टोर्ड इन द डाटाबेस। फिजिकल स्कीमा हमें बताता है कि किस तरीके से हमारा डाटा जो है वो स्टोर है कहाँ पे, डाटाबेस में। जैसे उसका कौन सी फाइल में है, इंडेक्स कैसा है, स्टोरेज मेथड क्या है, किस स्टोरेज मेथड को हमने अपनाया है। दिस इज द बिहाइंड द सीन्स, दिस इज द बिहाइंड द सीन्स ऑफ स्टफ। ठीक है, दिस इज बिहाइंड द स्टफ, यानी कि बिहाइंड द स्टफ करने का मतलब पर्दे के पीछे का सामान। तो ठीक है, अब लॉजिकल स्कीमा के बारे में देखिए, यहाँ पर थोड़ा वर्ड कोई अच्छा वर्ड मिल जाता है ना तो उसको मैं चाहता हूँ ट्रांसलेट करके भी दिखाया जाए, ताकि जब आप रिवाइज करें या मैं भी रिवाइज करूँ तो वो वर्ड हमारे साथ ना जीवन में चले, हमारे साथ सीखने का मौका मिले यार। चलते हैं देखिए लॉजिकल स्कीमा के बारे में। देखिए दिस इज हाउ डाटा इज स्ट्रक्चर फॉर यूजर्स, यानी कि यूज़र के मुताबिक जो हमारा डाटा जो है किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड है। स्ट्रक्चर करने का मतलब किस तरीके से डिज़ाइन है, डिज़ाइन करने का मतलब है किस तरीके से डाटा जो है लॉजिकली हमारा दिखता है। ठीक, टेबल के फॉर्म में हो सकता है, कॉलम के फॉर्म में हो सकता है। दिस इज व्हाट द यूजर्स एंड द प्रोग्रामर इंटरेक्ट विथ। ठीक है, तो किस तरीके से लॉजिकली जो हमारा यूजर जो है, जो हमारा यूजर बैठा हुआ है या प्रोग्रामर जो है किस तरीके से इंटरेक्ट करेगा। फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंसी मीन्स, इसका मतलब होता है कि इफ़ यू आर चेंज समथिंग इन फिजिकल स्कीमा, अगर आप कोई भी बदलाव लाते हैं फिजिकल स्कीमा में। जैसे कि एग्जांपल देखिए क्या बोला है कि चेंज हाउ डाटा इज स्टोर या ऑप्टिमाइज, किस तरीके से डाटा स्टोर किया जाएगा या उसका यूज किया जाएगा। ऑप्टिमाइज करने का मतलब क्या, कितने अच्छे से डाटा को हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है ना, तो लॉजिकल स्कीमा यानी कि टेबल स्ट्रक्चर। ठीक है, और किस तरीके से डाटा स्टोर किया गया है, ऑप्टिमाइज की हम जहाँ करेंगे। और लॉजिकल स्कीमा का हमारा डाटा का स्ट्रक्चर कैसे मिला है, इफ एंड योर एप्लीकेशन कुड नॉट बी चेंज, तो आपका जो लॉजिकल स्कीमा है, जो स्ट्रक्चर है वो वैसा ही रहेगा। और योर एप्लीकेशन कोड नॉट बी चेंज, और आपका एप्लीकेशन कोड जो है जो आपने किया है वो चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल हम देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो एग्जाम्पल में क्या लिख रहा है कि if you move our data to the fastest disk। ठीक है, बोल रहा है कि एक डिस्क है आपके पास जो पहले से स्लो था थोड़ा, उसको अपने उस डाटा को एक फास्ट डिस्क में रख दिया है। ठीक, तो क्या हुआ, किस में बदलाव हुआ,
फिजिकल स्कीमा में पहले हमारा डिस्क स्लो था, फास्ट हो गया, बट योर टेबल एंड प्रोग्राम स्टिल वर्क द सेम वे यू नॉट सी इन द फिजिकल स्कीमा। लेकिन जिस तरीके से आपका डाटा का स्ट्रक्चर जो ब्लूप्रिंट आपको तैयार किया था उसी तरीके से आपका डाटा चेंज करेगा। कितना डाटा फास्ट है कितना डाटा स्लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इट इज लाइकली रीअरेंजिंग द आइटम योर किचन कैबिनेट, यू स्टोर थिंग डिफरेंटली बट डज नॉट चेंज योर कुक यूज द आइटम। यानी कि ये कहना है अगर सिंपली किचन में सामान भाई आप कैसे भी रखे हैं, आप खाना बनाने जा रहे हैं, कुकिंग आइटम जो है उसी के अनुसार पड़ेगा, उससे कुकिंग के मेथड में कोई बदलाव नहीं होने वाला है। आप कहीं भी अपनी सामग्री को किचन में रखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ठीक है, अब जो हमारा टॉपिक है वो है डाटा मॉडल्स। अब डाटा मॉडल के बारे में समझते हैं। डाटा मॉडल ना एक टूल किट है। क्या है? टूल किट जो हमें मदद करता है हाउ द डिफाइन डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, डाटा मॉडल क्या है? एक टूल किट है जो कि हमें ये बताता है, डिफाइन करता है कि ऑर्गेनाइज्ड यानी कि डाटा जो है किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होने वाला है और मैनेज होने वाला है डाटाबेस, यानी कि डाटा जो है किस तरीके से रखा जाएगा और डाटा को हम लोग किस तरीके से मैनेज करेंगे। और डाटा मॉडल कुछ कंसेप्ट्स हैं जिसको हम डिस्कस करते हैं। देखो है ना, तो कंसेप्चुअल टूल क्या होता है? अब कंसेप्चुअल टूल के बारे में हम लोग देखते हैं। वे टू डिस्क्राइब एंड थिंक अबाउट डाटा, यानी कि इस कंसेप्चुअल टूल में हम लोग क्या है, किस तरीके से डाटा को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, यानी कि बताएंगे कि डाटा और थिंक अबाउट डाटा, उसकी डाटा पर हम लोग किस तरीके से विचार करने वाले हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं? कंसेप्चुअल टूल कहते हैं। समझे? यानी किस वे टू डिस्क्राइब, यानी कि वो तरीका जो हम डाटा को बताएंगे कि हमारा ऑर्गेनाइज किस तरीके से होने वाला है। एंड थिंक अबाउट डाटा, हम डाटा जो हमारा किस तरीके से होने वाला है। सेकेंड जो हमारा है डिस्क्राइबिंग डाटा, डाटा मॉडल जो बताएगा क्या है, ये बताएगा कि इट एक्सप्लेन, बताएगा कि हाउ टू रिप्रेजेंट, यानी कि डाटा को कैसे रिप्रेजेंट करना है और डाटा का स्ट्रक्चर कैसे होने वाला है, टेबल के फॉर्म में होने वाला है, कॉलम के फॉर्म होने वाला है या रोज के फॉर्म में होने वाला है। तो तीसरा जो हमारा है डाटा रिलेशनशिप, यानी कि डाटा के बीच में जो है किस तरीके के रिलेशनशिप हम स्टैब्लिश करने वाले हैं। समझे? इट डिफाइंस हाउ द डिफरेंट पीस ऑफ डाटा आर कनेक्टेड, ये डिफाइन करेगा कि जो डिफरेंट पीसेज ऑफ डाटा हमने स्टोर करके रखा है उसके बीच का जो रिलेशनशिप है हम क्या डिफाइन करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे बोला है कि स्टूडेंट इज रिलेटेड, स्टूडेंट जो है अपने कोर्स के साथ जो क्या करता है, संबंध रखता है, उससे रिलेटेड है। डाटा सेमेटिक्स चौथा पॉइंट जो हमारा है, इट गिव्स द मीनिंग टू द डाटा। डाटा सेमेटिक मदद से हम लोग डाटा को एक मीनिंग दे देते हैं। जैसे कि नेम क्या है, नेम जो है मीन्स द स्टूडेंट नेम, नेम में क्या हम स्टोर करेंगे, स्टूडेंट का नेम है, तो एक मीनिंग दे रहा है स्टूडेंट को, क्या कि स्टूडेंट का नाम है। एज जो है वो क्या दिखा रहा है कि वो कितने साल का है, जो स्टूडेंट का एज है वो कितने साल का है, उसका एज क्या है, तो स्टूडेंट से रिलेटेड कर रहा है यहाँ पे। कंसिस्टेंसी कॉन्स्टेंट का मतलब समझते हैं यहाँ पे, इट सेट द रूल, यानी कि सेट ऑफ रूल टू इंश्योर दैट इज करेक्ट, यानी कि कंसिस्टेंसी कॉन्स्टेंट जो होता है वो सेट ऑफ रूल है। ठीक है, कि किस तरीके से किस एक रूल होना चाहिए कि कोई आए और डाटा में कहीं भी डाटा स्टोर करके चला जाए, ऐसा नहीं। एक सेट ऑफ रूल हम डिफाइन करते हुए डीबीएस में, ताकि फॉलो द राइट फॉर्मेट, राइट फॉर्मेट से हमारा जो है डाटा स्टोर हो। जैसे एग्जांपल को ला कि अगर मेक श्योर दैट, अब आपने क्या किया है, किसी का स्टूडेंट नेगेटिव नहीं हो सकता लेकिन आप नेगेटिव स्टूडेंट, तो ये डाटा जो डीबीएस का था वो गलत हो गया ना, तो हम एक रूल डिफाइन करेंगे जिसके अनुसार अगर रूल सही है तब डीबी में जाकर हमारा डाटा जो है स्टोर होगा। अगर शॉर्ट में कहा जाए तो डाटा मॉडल हमारा क्या एक फ्रेमवर्क है। ठीक है, क्या है एक डाटा मॉडल? हमारा एक फ्रेमवर्क है दैट हेल्प डिज़ाइन द स्ट्रक्चर ऑफ डीबीएस, जो कि स्ट्रक्चर को डिफाइन करने की मदद करता है। किसका स्ट्रक्चर को? तो डीबीएमएस के स्ट्रक्चर को। और रिलेशनशिप बिटवीन द डाटा, रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने के डाटा के बीच में आपस में जो है रिलेशनशिप जो है एस्टैब्लिश करने में मदद करता है। और रूल डिफाइन करता है कि डाटा जो हमारा हो वो एक्यूरेट से सही स्टोर, जैसे हमने यहाँ पर इसका एग्जांपल देखा था। अब हमने डाटा मॉडल के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब देखते हैं टाइप ऑफ डाटा मॉडल्स, यानी कि कितने प्रकार के डाटा मॉडल्स होते हैं। तो डाटा हेल्प्स, डाटा मॉडल जो है डिस्क्राइब करने में मदद करता है कि डाटा का हमारा स्ट्रक्चर कैसे होने वाला है, या किस तरीके डाटा हमारा ऑर्गेनाइज होगा और किस तरीके से डाटा हमारा ऑर्गेनाइज होगा डीबी में हमारा।
इसका कुछ हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे पहले ER मॉडल होता है। ER मॉडल जो होता है ये हम लोग टाइप ऑफ डाटा मॉडल के बारे में पर ER मॉडल में क्या होता है, इंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। ठीक है, दिस यूज ये जो क्या करता है ER मॉडल डायग्राम का यूज करता है। ठीक है, रिलेशन बताने के लिए। और इंटिटीज मतलब क्या है, जैसे स्टूडेंट या कोर्स जो हमारा हो गया इंटिटीज हो गया। ठीक है, तो डायग्राम की मदद से जो है ये काम करते हैं, हाउ दे आर रिलेटेड, और कैसे एक वो जो है आपस में एक दूसरे के रिलेटेड है। जैसे कि स्टूडेंट इनरोल इन कोर्स, तो स्टूडेंट जो है कोर्स में क्या करेंगे, इनरोल होंगे। ठीक है ना, तो ये जो स्टूडेंट है कोई भी, यानी कोई भी कोर्स पर्टिकुलरली कोर्स में जो है कोई भी स्टूडेंट जो है इनरोल होगा। तो ठीक है, ER मॉडल हमारा हो गया। उसके बाद रिलेशनल मॉडल, ये दूसरा हमारा डाटा मॉडल है। दिस ऑर्गेनाइज डाटा, इसमें क्या होता है कि डाटा जो हमारा है टेबल्स और रॉ के फॉर्म में हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। समझ में आ गया। वेयर जहाँ पर ईच टेबल जो होता है, यानी कि प्रत्येक टेबल जो है कैन बी रिलेटेड टू अदर टेबल, जहाँ पर प्रत्येक टेबल जो है दूसरे टेबल से क्या होता है, रिलेटेड होता है। जैसे वन टेबल अगर मान लीजिए स्टूडेंट का है तो दूसरा टेबल जो हमारा होगा वो कोर्स का होगा, विद द लिंक बिटवीन देम, और दोनों के बीच में क्या होगा, लिंक होगा। ठीक है, तीसरा हो गया कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। इसमें क्या होता है ये देखते हैं। दिस ऑर्गेनाइज डाटा एज ऑब्जेक्ट, इसमें क्या करता है, जैसे कि हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो हमने सीखा है C++ में, वहीं पे यहाँ पे काम आ रहा है कि दिस ऑर्गेनाइज डाटा एज ऑब्जेक्ट, किस तरीके से डाटा जो हमारा है यहाँ पे और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में क्या करते हैं, हम लोग को डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। सिमिलरली टू हाउ ऑब्जेक्ट वर्क इन प्रोग्राम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जिस तरीके से हमारा जब क्या कहते हैं कि जिस तरीके से ऑब्जेक्ट हमारा C++ में काम करता है, और यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग काम करता है, उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्ट डाटा को एज अ ऑब्जेक्ट लेके चलते हैं। विद द बोथ द डाटा एट्रीब्यूट्स, साथ ही साथ इसमें डाटा एट्रीब्यूट भी हम लिखते हैं, और एक्शन यानी कि मेथड, और ये सब जो है आपस में टाइज विद द ऑब्जेक्ट, यानी कि ये सभी जो है ऑब्जेक्ट के साथ क्या करता रहता है, जुड़ा जुड़ा रहता है। उसके बाद हमारा जो यहाँ पर हो गया ऑब्जेक्ट रिलेशन मॉडल। ठीक, this is a mixture of relationship model and ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। ये ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप मॉडल जो हमारा जो डाटा मॉडल टाइप का डिजाइनिंग है, अगर तुम देखोगे तो ये मिक्सचर है, यानी कि मिलावट का कॉम्बिनेशन आप कह सकते हैं किसका, तो रिलेशनशिप मॉडल का, जिसमें टेबल का इस्तेमाल करते थे, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल, यानी कि जहाँ पे ऑब्जेक्ट का हम इस्तेमाल करते हैं। अलाउइंग बोथ द टेबल एंड ऑब्जेक्ट लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अलाउइंग करते हैं, ये मतलब कि मान लेते हैं या यूज करते हैं कि बोथ द टेबल, ठीक है ना, और ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक स्ट्रक्चर मान लेते हैं, टेबल और ऑब्जेक्ट को एक स्ट्रक्चर बनाकर वहाँ पर हम लोग डिजाइन करते हैं। अब बोला है कि ईच मॉडल ऑफर अ डिफरेंट वे। ठीक है, प्रत्येक मॉडल जो है डिफरेंट वे हमें देता है डाटा को डीबी में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड थिंकिंग अबाउट डाटा इन द डाटाबेस, किस तरीके से डाटा ऑर्गेनाइज होगा, और थिंकिंग अबाउट डाटा इन DBBS, और डाटा जो के बारे में हम किस तरीके से अपने DBBS में सोच सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द नीड्स ऑफ सिस्टम, लेकिन सिस्टम के अनुसार जो हम जो किस तरीके से मॉडल हम इस्तेमाल करेंगे, किस तरीके से हमारा मॉडल जो है बेस्ट रहेगा, ये हमारा जो है हम वहाँ पर डिसाइड करते हैं। उसके बाद